गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 6 अगस्त 2024। सुबह के बज रहे हैं 9 और टेम्परेचर आ रहा है 25 टू 26 डिग्री। और दोस्तों रात थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी, जिस वजह से पहाड़ों पे टॉप पे पूरा फॉग आया हुआ है। और दोस्तों जैसे कि होता है कि इन दिनों अगस्त में दिन में बारिश नहीं होती है, दिन में बहुत कम होती है, दोपहर को कम होती है, शाम को जाके बारिश आती है। और मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि अभी गर्मी होने वाली है, धूप निकल गई है हल्की हल्की सी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ साइड पे और आज यहाँ पर ये 9 इंची की दीवारें उठाने का काम चल रहा है और चौखट भी लगा दी है उस तरफ। 2 चौखट और लग जाएगी। ये बाथरूम है और ये एंट्री है यहाँ की। और मौसम दिखा देता हूँ भाई, गर्मी सी हो रही है, हुमस हो रही है और बारिश आ नहीं रही है। और ये देखो यहाँ का माहौल, शायद शाम को बारिश होगी। उस तरफ तो कहीं कहीं धूप है पहाड़ों पे। सो दोस्तों साइट के बाद पहुँच चुका हूँ मैं एक लाइट लेने, क्योंकि जो हमारा वेयर हाउस है जहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ है साइट का, वहाँ पर इस तरह की लाइटें लगा देता हूँ तो रोशनी हो जाएगी। क्लेयर कंपनी की है भाई, लेने आया था बजाज की, पर क्लेयर की ले रहा हूँ। ये भी 1000 रुपये की है, 50 वाट भाई। ये 10 वाट वाली है, ये भी महंगी है, 500 रुपये की है भाई। तो दोस्तों बैक टू होम, अब यहाँ पे लंच करेंगे। आपने कर लिया नानी जी लंच? ये भी नहीं करा। अब कैसी तबीयत है इनकी? अभी ठीक है, अभी तो बुखार ठीक है। और ये मेरे भाई का रजिस्ट्रेशन भी आ चुका है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से। जिन लोगों जो सर्टिफाइड आर्किटेक्ट हैं वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का पार्ट होते हैं और स्टेचुटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत मायने रखता है भाई, ये वाला कार्ड ना बहुत मायने रखता है। लंच में दाल चावल, अंधेरा सा हो गया, बाहर बारिश आएगी। दोस्तों ये दाल देखिए और महसूस करिए कैसी बनी हुई है। लेडीज तो देख के बना देंगी जो किचन में काम करती हैं। ये गाँव की दाल है, गाँव से लाई हुई है अपने खेतों से। इतनी प्यारी घुटी हुई दाल है ये, इतना प्यारा स्वाद आ रहा है कि कोई कितना भी करोड़पति बन जाए, शहर से खरीद कर कभी कोई नहीं बना सकता ऐसी दाल है। क्योंकि शहर में नहीं मिलती दालें जो आप डायरेक्ट खेत से ले सकते हो अपने घर से। कंकर पत्थर नानी जी कह रही है कंकड़ पत्थर आते थे बाजार की दालों में। हाँ। और पॉलिश भी होती है तो कोई स्वाद नहीं आता। कोई स्वाद थोड़ी आवे बाहर की दाल में, कुछ भी नहीं आता। चाय आई ले लो उड़द की, पर अच्छा नहीं लगती बिल्कुल भी। नानी जी बता रही है जो अच्छे उड़द होते हैं वो सावन से अगले महीना जो होता है भादवा, उसमें बुकते हैं, फिर गेहूं के टाइम तक कट जाते हैं। एक बार मैंने दाल इकट्ठी करने की कोशिश की भाई, मिली नहीं गाँव में। बहुत मुश्किल से 1 साल पहले से प्लानिंग करी तब जाके हाथ लगी। अभी आपने देखा मैं आम लाया था बाग से, कितनी मतलब एक आम वालों ने मुझे दिए ही नहीं आम, और बड़ी मुश्किल से मिले भाई। थोड़ा ज़्यादा पैसे दे के एक पेटी मिले। वो आम इतने गजब थे, बहुत बढ़िया। हालांकि ख़राब भी 2-3 दिन में हो गए क्योंकि प्योर थे, नेचुरल थे, उन पर कोई केमिकल नहीं था, ना कार्बेट था। इसलिए जो शुद्ध चीज़ होती है थोड़ा सा जल्दी हो जाती है ख़राब। तो आप देखोगे जितने भी मार्केट में खाना आ रहा है सोडियम डालते हैं ताकि ख़राब नहीं होता। आप एयरप्लेन में भी ट्रेवल कर रहे हैं, जो भी जितना भी खाना आपको मिलेगा वो सोडियम डला हुआ मिलेगा, तो वो बहुत खतरनाक होता है। खाना ऐसे नहीं मिलता लोगों को, खाना मिल ही नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी मिलता है कि आप दुकान गए उठा लाए कुछ भी या ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा भाई। खाना इकट्ठा करना बहुत टफ चीज़ है, अच्छा खाना। इसलिए सबके पास अपनी खेती की ज़मीन होनी चाहिए जिसमें कुछ उगा ले, कम से कम स्वादिष्ट तो लगे। और जिसने खाया ही नहीं है स्वादिष्ट, जिसने देसी खाना खाया ही नहीं है, उसको तो बाहर रेस्टोरेंट का ही स्वादिष्ट लगता है। मेरे सामने बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं अपनी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, क्योंकि मैं तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ। बहुत सब्सक्राइबर्स भी आते हैं, बहुत वो आते हैं, तो अपनी मतलब बड़ाई बहुत लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं मन ही मन हंसता हूँ। सिर्फ मैं रेस्पेक्ट और अमीर उन्हीं को मानता हूँ जिनके पास खुद की गाय भैंस है, क्योंकि वो शुद्ध दूध पी रहे हैं, किसी दूधिया का या पैकेट वाला दूध नहीं पी रहे हैं, अमूल मदर डेयरी का। जिनके पास खुद के खेत हैं, क्योंकि उनके पास खुद का चावल अनाज बिल्कुल शुद्ध है। जिनके पास खेत है, गाँव है, और भी बहुत चीज़ें हैं। कभी भी गाड़ी से या बंगले से या फिर फ्लैट से किसी की हैसियत नहीं नापी जाती। सबसे पहला पॉइंट तो मेरी नज़रों में गाय भैंस है भाई, तो उससे नपती है हैसियत किसी की। सो दोस्तों मैं खाने की बात कर रहा था, तो मेरे चैनल पे ये टॉपिक आपको बहुत मिलेगा। इतना घुमा हूँ मैं, मेरे बहुत एरो सिटी न्यू दिल्ली में रुके हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं जहाँ का एक ही पिज़्ज़ा इतना महंगा है। लैंडोर हो गया, रुकबे मैनोर हो गया, इतने कैफे ऋषिकेश के, यहाँ के, वहाँ के, दिल्ली के, हर जगह भाई, जयपुर, अजमेर, इतना घूमा है, इतना खाया है। हर एक रेस्टोरेंट का, हर चीज़ का पता है। राजपुर रोड में अभी आप देख ही रहे हैं, ईशान भाई के साथ जाता हूँ तो फिर वो कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उनको मैं कंपनी देनी पड़ती है, उनके साथ में रहता हूँ दोपहर में, तो वहाँ का हम खाते हैं, तो अलग अलग रेस्टोरेंट का। और इतने रिश्तेदारी हमारी, लेके मेरठ से लेके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये दिल्ली विल्ली सब जगह। पर अगर मैं रेट करूँ अपना खाना, क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत ध्यान देते हैं खाने पे, और मैं चुप चुप के खाना लाता हूँ अलग अलग जगह से, मतलब दाल इधर से, वहाँ से, कोई कुछ कहीं से आ गया, कुछ कहीं से। तो हमारा खाना मतलब अपने सब रिलेटिव्स में, इधर उधर में सब नंबर 1 है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं मिलता कहीं भी दूर से दूर तक। दूसरी चीज़,
कुछ हैं, एक तो मेरी ताई जी हैं मेरठ में, गांव में, राकेश ताई जी, उनका हाथ का खाना बहुत अच्छा है, वो तो बहुत प्यारा खाना बनाती हैं। यहाँ पे गांव में मेरे मामा जी के यहाँ पे मेरी बबली मामी है, तो वो बहुत अच्छा दाल बनाती हैं, कढ़ी बनाती हैं, उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा है। एक सहारनपुर की तरफ जब किसी की सगाई होती है या कुछ ऐसा इवेंट होता है तो वहाँ पे एक दाल बनती है जो कि वहाँ का लोकल गाँव का नाई बनाता है, बहुत बड़ी हांडी होती है पित्तल की, उसमें बनती है भाई, उसका लाजवाब, उसका तो मतलब पूछो ही मत, क्या लाजवाब दाल है वो। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है। हरियाणा में जाता हूँ सोनीपत में अपने यहाँ आश्रम में, तो वहाँ पे उनका खाना लाजवाब है, उनका तो नंबर 1 है पूरे इंडिया का, क्या वर्ल्ड का। मैंने ऐसा नहीं खाना खाया कहीं भी, क्योंकि उनके पास खुद की गाय भैंस है और वो भी बंधी नहीं रहती एक जगह खूंटे से, वो घूमती रहती हैं, तो घूमती रहती हैं, चरती रहती हैं, तो उनको जो उनकी दूध की क्वालिटी है, दही की क्वालिटी है या घी की क्वालिटी है, सुपर्ब है। और उनका खाना, रोटी, दाल, चावल, सब कुछ ही यार ओसम, मतलब ऐसा तो मैंने कहीं आज तक लाइफ में खाया नहीं। तो नंबर 1 पे तो वो अपने आश्रम का सोनीपत का खाना है। सेकंड नंबर पे ये मेरी मामी जी के हाथ का, और जो ताई जी गांव में बताई है उनका, और फिर हमारा, मतलब ये 3 खाने मैंने अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट खाए हैं। और बाकी रेस्टोरेंट और कैफ़े छोड़ दो, यहाँ तो ये तो दे ही नहीं सकते ये खाना, कभी नहीं, कभी नहीं, चाहे कितना भी बड़ा नामी रेस्टोरेंट हो, वो ऐसा खाना नहीं दे सकता जैसा घर पे और गांव का देसी खाना होता है। बाकी कहाँ का नहीं अच्छा है वो मैं बोलूँगा नहीं, वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जो मैंने बताया अच्छा बताया है, और बस यही है जो मैंने बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें इस खाने को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। इस खाने को बनाने के लिए ना मिर्च मसाले भी शुद्ध होने चाहिए, कोई पैकेट वाले नहीं होने चाहिए, ये फलाना नमकाना MDH से लिया है या वो लिया है या ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया है दुकान से। हम आपने कभी नहीं देखा होगा मिर्च मसाले में कहीं से उठाता हूँ दुकान से, कभी नहीं, अपने घर पर धोते हैं, सुखाते हैं, बिल्कुल रॉ फॉर्म में लाते हैं एक एक चीज़, चाहे हल्दी हो चाहे कुछ भी हो। हल्दी भी हम ऐसे गांठ नहीं लाते, हम तो बस या तो खेत से मिल जाए, अगर गांठ मिल रही है तो उसको भी धोते हैं, कुकर में उबालते हैं, फिर सुखाते हैं धूप में, उसको काट के फिर मिक्सी में घर ही पीस लेते हैं। इस तरह से इस लेवल की हल्दी हम खाते हैं, हम पैकेट वाली तो खा ही नहीं सकते। तो अब आप देख लो रिचनेस क्या होती है, या फिर एक स्टेटस क्या होता है। ये स्टेटस नहीं होता, कार, कोठी, बंगले, ये टाइलें, ये इंग्लिश टॉयलेट, नो, ये होता ही नहीं है। ध्यान रखना, कोई मेरे सामने कितनी भी पटर पटर कर ले, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, भाई जीरो है अगर तेरे पास देसी खाना नहीं है, खुद के खेत, खुद की गाय भैंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए मैं एडिट कर रहा था, लेकिन अभी विकास मल्होत्रा भाई आ रहे हैं मुझे पिक करने। वो दिल्ली से हैं और यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं पैसिफिक गोल्फ के ब्लॉक में। चलो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, यहीं पे आसपास घूमते हैं। और विकास भाई कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। बस आपसे दिल कर जाता है मिलने का। अच्छा चलो, तो भाई हिल क्रैश जा रहे हैं, और हिल क्रैश कभी भी जाते हैं, यहाँ पे देखो कैसे नदी चलती रहती है, बहुत खूबसूरत है। ये तो बहुत सुंदर है। ये चीजें आप सिर्फ सुभाष चौधरी के ब्लॉग्स पे ही देख सकते हो। नेचर का मजा जो है वो सिर्फ सुभाष चौधरी ब्लॉग्स पे ही है। देख लो भैया तो बड़ा ही करते रहते हैं मेरी चैनल की। नहीं, सच्चाई है दोस्त, जो आप अपनी वीडियो में दिखाते हो कोई यूट्यूबर नहीं दिखाता। ये रास्ता देखो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये आपको शायद इसमें वीडियो में ना नजर आए। ये स्ट्रीट चढ़ाई है पूरी तरह से, अरे फुल स्ट्रीट चढ़ाई है, फुल स्ट्रीट चढ़ाई, मतलब थार तो बनी इन रास्तों के लिए ही है। रास्तों के लिए बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये देखो हाई बैंक से क्या व्यू आ रहा है। हम वापस हिल क्रैश गए थे तो वहाँ से वापस आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सख्ताई कर दी है भाई, अभी किसी को एंट्री बिल्कुल नहीं मिल रही है। जब बारिश आती है ना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ तो पूरा पानी आता है। यही था यार, 3 महीने में तो वो इतना बन। सो दोस्तों, घर के पास ही एक दूसरे वाले प्रॉपर्टी पे आया था। हिल क्रैश तो उस तरफ है, वो देख रहे हो, वो IAS वालों की जो सोसाइटी बन रही है वो वहाँ पर बन रही है, और ये उसके साइड में ही एक लोकेशन है जहाँ पे राजीव जी सिंगापुर वाले उनका घर बन रहा है नीचे, ये वाला, ये उसके ऊपर वाली टेबल टॉप लैंड है भाई, पूरी खूबसूरत है। ये देखो पूरा ये मसूरी और ये राजपुर है, सामने पूरा राजपुर है ये, बहुत खूबसूरत। हाँ, ये देखो भाई क्या व्यू आ रहा है पूरा देहरादून का इस तरफ से। पूछते हैं इसकी क्या रेट चल रहे हैं, कितने स्क्वायर यार्ड दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं, पूछते हैं। इसके पीछे मोनेस्ट्री वालों का पूरा इलाका है, और ऊपर सरकुंडा देवी टेम्पल, बिल्कुल एंड है, ये एक्सट्रीम नॉर्थ है ये, इसके ऊपर कुछ नहीं है। सो दोस्तों, अभी ये पूरा घूम के आगे हैं, ऑफ रोडिंग करके अब जा रहे हैं मे फेयर DIT के पीछे मसूरी रोड पे। वहाँ पे विकास भाई का प्लॉट, मेरे ख्याल से आपका ऊपर वाले में फेज़ 1 में है ना? फेज़ 1 में, हाँ मैं गया था पहले भी, इस बार और देख लेते हैं कहाँ पर। व्यू बहुत अच्छा था वहाँ से भाई, देखो पहाड़ों पे कैसे धूप आई हुई है, और यहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस। वो सामने मसूरी, केले फेंक दिए उनको।
तो दोस्तों आप भी इस खूबसूरत रास्ते का मजा लीजिए सुभाष चौधरी यूट्यूब पे। ये चीजें सिर्फ सुभाष चौधरी व्लॉग्स पे ही दिखाई जाएंगी आपको। ये देखो कितनी प्यारी कार खड़ी है यहाँ पे, जीटी, कौन सी है? जीटी मस्टैंग। और विकास भाई की कमेंट्री, विकास भाई बोल रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी मैं भी कमेंट्री करूंगा। भाई ये रास्ते और इन रास्तों से सुभाष चौधरी व्लॉग्स को देखते हुए हमें प्यार हो गया। नहीं ये तो खैर बिल्कुल नॉर्थ देहरादून है, ये तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा एरिया है। सारा ही एरिया जितना हम अभी तक घूम रहे हैं ना पैसिफिक गोल्फ से लेते हुए, ये पूरा ना फुट हिल में है सारा। और सबसे ज़्यादा बारिश, और कभी भी आपको ह्यूमिडिटी महसूस नहीं होगी। आप अक्टूबर में आना देखना, अभी जैसे वो आएगी ना मतलब दिवाली, इतना प्यारा दिखता है ना मसूरी, क्रिस्टल क्लियर एक एक लाइट दिखती है और ऐसी मीठी मीठी ठंड। सुभाष भाई आपको देहरादून की जो नॉलेज है ना, बल्कि इस चीज के तो हम दीवाने हैं आपके। अच्छा। आपके चैनल की, इसी वजह से आपका चैनल अच्छा लगता है कि आप जो चीज समझाते हो और जो बताते हो बड़ा एक्सप्लेन कर देते हो उस रास्ते के लिए भी कैसा है क्या है, तो बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। देखो यहाँ से भी पैसिफिक दिखता है, अभी राइट में दिखाई देगा। कहाँ गया? पूरा उस तरफ है, पीछे की तरफ। एक्चुअली मेरे को ना मौसम से और इन्वायरमेंट से काफ़ी प्यार है, तो मैं ना एक एक मौसम को जीता हूँ हर मंथ को। जैसे अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त का मुझे पता है कि अभी क्या होगा। 19 तारीख को रक्षाबंधन है, उन दिनों क्या माहौल होगा। अब 15 तारीख के बाद, जैसे मैं लेह लद्दाख गया था, तो 15 तारीख के बाद ना ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो यहाँ भी धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, सितंबर आ जाएगा। और सितंबर में तो बारिश बहुत तेज़, मतलब रुक रुक के होती रहती है बारिश, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। अक्टूबर में बिल्कुल बंद, अक्टूबर से बिल्कुल बारिश बंद, और वो होता है समय घूमने के लिए। ओके, देखो उस तरफ से कितने काले बादल आ रहे हैं भाई। बहुत खूबसूरत। अभी मे फेयर जाएंगे ना, तब देखना। अब मुझे लग रहा है वहाँ तक पहुँचेंगे तो धमाकेदार बारिश हो सकती है। अभी धूप निकल रही है, कब बादल आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ। पलक जब झपकते हैं तो बादल आ जाते हैं, पलक झपकते हैं तो धूप निकली होती है। यहाँ पे कहावत भी है कि यहाँ की लड़कियों का और मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कब पलट जाए। क्या भाई। ये देखो दोस्तों, वहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज, दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से हम बारिश देख सकते हैं क्लियर, वो बारिश है उस तरफ। ये जो क्लाउड आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, बादल देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखो इस तरफ, ये बारिश है, ये बारिश है, पूरा बारिश है उस तरफ, जो कि इस तरफ ही मूव कर रही है राइट की तरफ। थोड़ी देर में आ जाएगी। ये देखो दोस्तों, ये देखो पूरा कवर कर लेगा अब थोड़ी देर में। ये यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। ये भी हो। ये खूबसूरत, ये यहाँ की जलेबी रोड है। क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत है ना, तो थोड़ा डार्कनेस रहती है यहाँ पे। दोस्तों अभी जिस प्लॉटिंग पर हम अभी गए थे, जहाँ पे वो जेसीबी चल रही थी, तो उनसे मैंने मालूम किया था उस प्लॉटिंग में अभी, उस जगह पे अभी प्लॉटिंग नहीं हो रही है, वो दिवाली के आसपास होगी। यानी कि अभी लग जाएंगे 2-3 महीने। जैसे ही ओपन होगी तभी यूट्यूब चैनल पे दिखा दूंगा, कोई इंटरेस्टेड होगा तो देख लेना। यह है मेन देहरादून टू मसूरी रोड। सो जहाँ पे हम मे फेयर प्लॉटिंग में जा रहे हैं वो यहीं पे ये सी है पास में। जब मैं MBA कर रहा था ना कुछ साल पहले, तब कुछ नहीं था यहाँ पे। और अब देखो ना, ये पूरा भाई क्या पूरा बिल्डिंग हो गया। पहुँच गए मे फेयर सोसाइटी, DIT कॉलेज के पीछे। वो DIT कॉलेज है, DIT IMS मसूरी रोड पे। विकास, सिक्योरिटी अच्छी है भाई। ये है फेस 1, और मंदिर भी बन रहा है यहाँ पे, है ना। और सुभाष जी नीचे की तरफ है फेज 2। हाँ ये फेस 2 है, नीचे की तरफ। फेज 1 में भी एक ये 30 फीट की रोड है। अच्छा, ये 30 फीट की रोड है, और ये अपनी ये 40 फीट रोड है। अच्छा ये 40 फीट रोड है। अरे 40 वाह, फीट की रोड है ये वाली। अच्छा ये 40 फीट की रोड है, सबसे बड़ी रोड यही होगी। हाँ जी। और ये सामने मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। अच्छा मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम बन रहा है यहाँ पे। चलो इसको भी देखेंगे कभी। 5वां धाम। अच्छा 5वां धाम बोला गया है। जैसे 4 धाम हो गए भाई, 5वां धाम सैन्य धाम, यानी कि काफ़ी बड़ा बन रहा होगा। देखो यहाँ पे जो घर बना रहे हैं, ये फैमिली भी आई हुई है यहाँ पे, ये खड़े हैं। तो पहुँच गए हैं मे फेयर रेजिडेंसी में, मे फेयर हाईलैंड बोलते हैं इसको। और ये देखो सामने पीछे बैकग्राउंड में पूरा आप देखेंगे तो मंसूरी हिल्स है, और बहुत प्यारा व्यू आता है क्योंकि ये हाई बैंक पे बना हुआ है। और ये वाला प्लॉट है विकास भाई का, और इसके बराबर में पार्क है। बढ़िया है। एक घर वहाँ पे बन रहा है, एक घर वहाँ पे बन रहा है, 2 घर बन गए। इसका मतलब अब तेजी से बनते चले जाएंगे, क्योंकि एक बनाता है तो फिर सब लोग बनाने लगते। और ये तो 40 फीट रोड है भाई। यहाँ पे G+4 क्या G+5 भी बन सकता है। ये सामने एडन होम है, जो कि सीनियर सिटीजन लिविंग है,
अब देख, और ये देखो अशोक स्तंभ बोलते हैं शायद इसको, और यहाँ पर ये सैन्य धाम है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, तो वो भी आएंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका उद्घाटन करने। भाई देखो मैं आपको थोड़ा सा सैन्य धाम दिखाना चाहता हूँ। ये फाइटर जेट खड़ा है और यहाँ पर ये टैंक्स हैं, और इसमें कुछ ऐसा है जो शहीद हुए हैं उनके घर से मिट्टी आई है यहाँ पे, तो उस शहीदों की, हाँ, उनका देखते हैं किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, क्या म्यूजियम बनाएंगे। काफी बड़ा वहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे मेरे ख्याल से इससे भी नीचे तक होगा, और ये भी कुछ बना रहे हैं यहाँ पे मंदिर टाइप। ये देखो 800 साढ़े 800 गज में बन रही है पूरी कोठी, बहुत बड़ा। ये देखो इन्होंने जो केमिकल भी लगाया हुआ है, ताकि DPC वाला बिटूफिक्स केमिकल होता है जिससे बिल्कुल भी सीलन नहीं आती है। तो किस तरह से भाई एक एक चीज़ पूरा टाट ढके और पूरी तराई हो रही है, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है। दिख रहा है। सो दोस्तों यहाँ से कमल कॉटेज अभी दिख नहीं रहा था, वो अब दिखना चालू हो गया है, वो सामने ही रहा। इसको पहले हम राजा, नेपाल के राजा का घर बोलते थे, महल, अच्छा बचपन में। हाँ ऐसा कुछ है कि नेपाल के राजा रहे हैं यहाँ पे, क्या था। देखो भाई पहले पुराना मंदिर ये है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ये देखो दोस्तों मॉनसून के नज़ारे, कितनी प्यारी नदी निकल के आई है हर जगह। द ब्यूटी ऑफ नॉर्थ देहरादून, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, चक्राता रोड की साइड नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इस तरफ ही है, थोड़ा मसूरी हाईवे, मसूरी की तरफ या फिर ससधा रोड की तरफ। वाह भाई वाह, यहाँ से व्यू देखो दोस्तों। और ये आ गया देहरादून जू, मंडे में बंद रहता है, फिर आज तो खुला है। ये देखो जैसे हम वापस आए इस तरफ डाउन साइड में, तो यहाँ पे बारिश होके भी बंद हो रही है, अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। भाई क्या क्या मौसम है, फील करो भाई ये मसूरी की, वो सॉरी मॉनसून वाइब्स फील करो। ये फिर नहीं आएंगी लौट के देहरादून की, ये सिर्फ अगस्त में देखने को मिलता है, और अगस्त पीक पर है, और इसको एंजॉय कर लो, फिर मौसम खुल जाएगा अक्टूबर में। यहाँ पे भी देखो हिल क्वींस कुछ फ्लैट बन गए हैं। दिस इज़ ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर रोड भी बोलते हैं इसको। ये बन रहा है एक्सटेंसिया, काफ़ी प्रीमियम, बहुत महंगा है, सुपर एक्सपेंसिव। तो बैक टू होम, और भाई यहाँ पे मौसम देखो गाइस। सबसे पहले मैं वहाँ गया था हिल क्रेस्ट में, जहाँ पे उन लोगों ने एंट्री नहीं दी, फिर हम उससे उस तरफ गए थे, वो जो प्लॉट दिखाया था आपको राजीव जी के घर के ऊपर, जो नई प्लॉटिंग हो रही है, जो कि दिवाली में मिलेगी, अभी नहीं मिल रही है। वो पूरी ठंडी हवाएं भाई, पूरा फोग कितनी तेज। अभी विकास मल्होत्रा भाई के साथ तो मैं घूम लिया हूँ, अभी अब आ रहे हैं राजीव मल्होत्रा जी, जिनका किरसाली चौक पे भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, और जिन्होंने आशीष रबराज जी का भी वो 2 BHK खरीदा था, जो कि पहले हम खरीदे, तो वो अब आ रहे हैं, तो उनसे मिलते हैं और उनके साथ घूमते हैं। उन्होंने कौन सा प्लॉट लिया है, या स्थल भी चलते हैं, वो मेरे वाले प्लॉट में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे, तो देखते हैं जैसा भी होगा, उनसे बात करते हैं। और भाई आज मैं एक ऐसे शख्स से मिला था जो कि हमारे उधर से ही है, मतलब टिकरोल गांव है सहारनपुर में, तो टिकरोल गांव में वो चेयरमैन रहे हैं काफ़ी सारी, जैसे गन्ना मिल का हो गया, ननौत्ता के, और काफ़ी चीज़ों और भी काफ़ी संस्थानों में। तो अनिल चौधरी उनका नाम है, वो सुबह मिले थे मेरे को, वो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं, और उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उनका यहाँ पे डालनवाला में भी है, और यहाँ पे पनास वैली में प्लॉट लेना चाह रहे हैं, और उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, लड़की ऑस्ट्रेलिया में है, बेटा भी मर्चेंट नेवी में है। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब मैं उनको रिकॉर्ड करूँगा, तो अभी तो मैंने उनको रिकॉर्ड किया नहीं है। सो दोस्तों घूमते फिरते स्थल आ गए हैं, और अरविंद जी भी मिल गए हैं काफ़ी दिनों बाद, और घूमते हैं भाई थोड़ा स्थल में। भाई ये देखो नज़ारा देखो कितना प्यारा आ रहा है मानसून में, हॉर्नबिल बोल रहे हैं शायद। भाई स्थल में मानसून का नज़ारा देख लो, क्या बेहतरीन फोग आ रहा है। सो दोस्तों स्थल से अब चल पड़े हैं नीचे, रैनीसेरा विलेज से होते हुए सस्ताधारा से वापस आएंगे। ड्रिजलिंग लगातार चल रही है। भाई ये सीनरी देखो कितनी प्यारी है, हमेशा से ही प्यारी लगती है। ये रैनीसेरा विलेज है, बहुत प्यारा है, मालदेवता में ही आता है ये, यहाँ से पूरा मालदेवता चालू है। ये थोड़ा सा खतरनाक एरिया है मालदेवता वाला ना, बादल फटते हैं इधर पूरा, ये थोड़ा डेंजर जोन है, इसलिए इसकी तरक्की थोड़ा सा कम हुई है। ये नदी 12 महीने चलती है, इसका ये भी अच्छा वो है। ये देखो भाई रेनी सीजन में हम वापस घूम फिर के सस्ताधारा वाले ब्रिज पे आ गए, जहाँ पे तिब्बतियों ने फ्लैग लगाए हुए हैं। और नदी देखो भाई कैसे चल रही है भर के। यहाँ पे अभी 3 बह गए मानसून में, कावड़ी है क्योंकि दिल्ली के रात का समय होगा, क्योंकि वैसे इसमें बहता नहीं है कोई। हेलो दोस्तों, बैक टू होम। शाम के 7:05 हो रहे हैं। आज का मौसम शाम का बिल्कुल ही डिफरेंट है। कल आपने देखा था कितना प्यारा सनसेट था, उस तरफ से बिल्कुल गोल्डन इवनिंग थी और बहुत अलग मौसम था, लेकिन आज बिल्कुल ही डिफरेंट मौसम है। ड्रिजलिंग अभी रुक चुकी है, पिछले 1-2 घंटे से ड्रिजलिंग चल रही है।
पता नहीं बादल इतने भर भर के आ रहे हैं, काले काले बादल, लेकिन उस हिसाब से बरस नहीं रहे हैं। इससे अच्छा बारिश तो फिर जुलाई में होगी थी, जितनी अगस्त में अभी हो नहीं पा रही है। देखो कल का बताया हुआ है कि कल धूम मचाएगी बारिश, कल परसों जैसा भी होगा बताते हैं। ये देखो भाई लक्ष्मी वहाँ से वीडियो कॉल कर रही है मेरठ पहुँच के। उल्टा सीधा मत खाना, मार्केट में जाके कोई फ्रीडम नहीं दी है तुम्हें, ठीक है? ऐसी रहना जैसे यहाँ रह रही थी। हाँ कुछ नहीं खा रही, आटे की उसकी गेहूं की रोटी तो खा रही होंगी, वो बहुत नुकसान देगी, मल्टीग्रेन मंगा लो। मैंने कल से अब तक सिर्फ एक आलू का पराठा खाया था सुबह, बस जब मोनू भैया को दिया। तो इतनी याद आ रही है? दोपहर चावल खाए, चावल खाए होंगे है ना, चावल मम्मी कह रही चावल खाए होंगे, चावल छोले चावल। तो गला ठीक है, गला ठीक है, खाए में पेट भरा पूरे दिन हो गला ठीक है। गला खराब है। दवाई क्यों नहीं ली?